4 जिला बता देना। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाला बातें नहीं बोलता। कोई दिक्कत हो बताइए तुरंत। पहले लड़की सबको बैठने में दिक्कत होता था तो कोई उसका इलाज ही नहीं था। अभी क्या ऑफिस में भेज देते हैं जहां पे सीरियल देखते रहो टीवी चला के। इससे पहले क्लास में आपको पांडिचेरी बताए थे। 1954 में इसे कहां मिलाया गया? भारतीय संघ। फ्रांसिस मार्टिन इसके क्या थे? संस्थापक। खोजकर्ता कह रहा है ये कलकत्ता के जॉन चार्नक। कलकत्ता के जॉन चार्नक। चंडीगढ़ के नेकचंद। चंडीगढ़ के नेकचंद। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत नहीं ना? वह केंद्र शासित प्रदेश जो दोनों तटों पर है पुडुचेरी। वह राज्य जो दोनों तटों पर है तमिलनाडु। पुडुचेरी के कितने जिले? यानम, पुडुचेरी, कराईकल और इसमें सबसे बड़ा पुडुचेरी, सबसे छोटा, सबसे दक्षिणी कराईकल, सबसे उत्तरी आंध्र प्रदेश से सटके यानम, केरल से सटके तमिलनाडु में पुडुचेरी और कराई। पुडुचेरी और याद रहेगा केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे ना। अब लक्षद्वीप को देखते हैं। किसे देखते हैं? लक्षद्वीप। ये अंडमान निकोबार में है लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार करे। अरब सागर में कौन जगह है? लक्षद्वीप। मिल गया लक्षद्वीप? नहीं मिला? पेज नंबर कितना पे? पेज नंबर 26 पे। मेरे वाले एटलस में पेज नंबर 26। पेज नंबर कितने पे? 26 पे। नहीं मिला? हाँ? आप लोग पहले ये वाला नक्शा देखिए जिसमें पूरा भारत है। पेज नंबर कितने पे? 13 पे, 11 पे। ये वाला नक्शा खोलिए जिसमें पूरा क्या चीज है? भारत है। जल्दी खोलिए बाबू आप लोग। ये लोग नहीं मिला लक्षद्वीप? बगला ये जगह कौन सा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का निर्माण मूंगा से हुआ है। किससे हुआ है? मूंगा। समुद्री जीव होता है मूंगा। मूंगा कैसा जीव होता है? समुद्री जीव। समुद्री जीव होता है। आइए इसके खोल ना कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। मूंगा के खोल किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? कोरल कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? कोरल। तो बताइए ये किस चीज के चट्टानों से बना है? कोरल के। ये जिंदा होते हैं। जैसे देखिए ये ना, यही है मूंगा। इसमें कितना जब फूल टाइप का खिला, इसमें क्या है? जब ये सूख जाएगा तो क्या बन जाएगा? चट्टान बन जाएगा। क्या बन जाता है? चट्टान। तो समुद्र का बागीचा कहा जाता है मूंगा को। कोरल बोलते हैं मूंगा या प्रवाल। ये सिलिंड्रेटा संघ के जीव होते हैं। इनका शरीर कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। बाहर से काफी सुंदर होते हैं। मरने के बाद केवल क्या बनता है? चट्टान। ऐसे लाखों चट्टान एक जगह मर जाएंगे तो पूरा चट्टान बन जाएगा। तो मूंगा कई सारे एक साथ मरते रहते हैं, जिस वजह से उनके हड्डियां नहीं गलती है और धीरे धीरे वो क्या बन जाता है? द्वीप का रूप लेता है, बाहर निकल जाता है। उसमें बालू वगैरह इकट्ठा होकर चट्टान बन जाते हैं। जैसे यही है यहाँ पर। अब अंदर रेत अगर आगे पीछे होगा तो यहाँ रेत फंसेगा, तो ये थोड़ा सा ऊंचा होगा। धीरे 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 टीला कहाँ निकल जाएगा? बाहर निकल जाता है। तो बताइए ये चट्टान किस चीज की बने हैं? मूंगा की। और इस सारे चट्टानों का आकार लगभग इस टाइप का है। इस टाइप का, घोड़ा के नाल के जैसा। घोड़ा का पैर नीचे से होता है ना, नाल होता है। घोड़ा के नाल के आकार का। आप में से कोई अगर रात में चलने लगता होगा ना उठ के, तो लोग उसको काला घोड़ा का नाल का क्या पहनाता है? अंगूठी। चाहे नाय के काटी का क्या पहनाता है? अंगूठी। समझ में आ गया कि नहीं? अब ये गांव का एक टोटका होता है। हाँ, हमको कैसे पता है? हमें पता नहीं रहेगा। देखिए, या तो आप पूरा गांव घूमिए,
या तो हर गांव से घूमे हुए लोगों से मिलिए, तो हमारे पास हर तरह का भांति भांति का लड़का आता है, हर गांव का आता है। जैसे तुम एक दलितर, एकदम छाटल होगा तुम, है कि नहीं? बताओ किस गांव का है? हाँ, नालंदा डिस्ट्रिक्ट का, वही नीतीश कुमार के गांव का है। बताओ यहाँ पे नालंदा में कहा? हाँ, चलिए बढ़िया, तो पास में क्या है? तुम तो 70 किलोमीटर बगल में है नालंदा। बिहार भी बहुत बड़ा नहीं है, कनेक्टिविटी का अभाव है, वरना बिहार को इस पार से उस पार करने में 4 घंटा से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए मैक्सिमम, और उत्तर से दक्षिण जाने में 3 घंटा। ये एक डेवलपमेंट का क्राइटेरिया होता है। अगर आप देखेंगे तो इतना ही लगना चाहिए, लेकिन लगता है कितना है? 10 घंटा। भागलपुर से बक्सर जाएंगे ना, 10 घंटा से कम नहीं लगे। यहाँ से बक्सर 4 घंटा लगता है, 5 घंटा, बहुत उटपटांग है। बताइए लक्षद्वीप का आकार किसके तरह? घोड़े के नाल के समय। या किस चीज से बने हैं? मूंगा से। किसे? मूंगा से। किसे बने हैं? मूंगा। यहां पर 90% के पास आबादी मुस्लिम जनसंख्या है। समझ में आ गया कि नहीं? कैसी जनसंख्या? मुस्लिम है। ट्राइबल लोग हैं यहाँ पर, ज्यादातर प्रकृति प्रेमी होते हैं। ट्राइबल जितने भी आप जनजातीय क्षेत्र को देखेंगे ना, प्रकृति से बहुत प्रेम करते हैं। आप जाइएगा नागालैंड के साइड में, पेड़ और काट देंगे, मार देगा सब आपको। तो मतलब वो लोग प्रकृति प्रेमी होते हैं। और भारत में सबसे कम क्राइम यही होता है। कहाँ पे? लक्षद्वीप। ना बराबर क्राइम है, लेकिन अब होने लगेगा। यहाँ के गवर्नर जो हैं, उन्होंने यहाँ शराब को लीगल कर दिया, ये सोच के कि लक्षद्वीप के जस्ट नीचे मालदीव एक देश है जहाँ ढेर सारे टूरिस्ट जाते हैं, और अंग्रेज टूरिस्ट बहुत पियक्कड़ होते हैं। तो यहाँ पे जो थे, इनके प्रफुल्ल पटेल को यहाँ पे गवर्नर बना के भेजा गया है, यहाँ पर प्रशासक। उन्होंने कह दिया कि यहाँ पे भी शराब लीगल रहेगा, लेकिन उन्होंने मालदीव से सीखा नहीं। मालदीव में क्या है कि जो बाहरी द्वीप है सब ना, वहीं पे टूरिस्ट जाते हैं, और अंदर वाले द्वीप पे क्या रहते हैं? लोग रहते हैं। तो जिस पर वहाँ की पब्लिक रहती है, वहाँ शराब बैन है, और जो आइलैंड टूरिस्ट के घूमने के लिए उस पर शराब लीगल है। तो यहाँ के लोगों को भी अगर पीना होता है ना, तो उसी द्वीपों पे जाते हैं, और जहाँ उस द्वीप पर जाएंगे, कमाई चालू, रहिए, रेस्टोरेंट दीजिए, ये रहिए वो रहिए। तो पैसा वाले पिएंगे तो वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं, क्योंकि पैसा वाले लोग भयानक बड़का ब्रांडेड शराब पीता है सब, और उसमें वो लिमिट में रहता है सब। हाई जो 20 रुपया का पी के जो एकदम ओवरडोज लेके एकदम, हाँ, ये सब जो है बड़ी खतरनाक होते हैं, बहुत खतरनाक हो जाते हैं सब, उसका मत पूछिए। तो यहाँ पे अब क्या है, शराब बढ़ने से क्राइम बढ़ने लगता है। शराब अच्छी चीज नहीं है, लेकिन शराब कितना खतरनाक है सोचिए कि बिहार के मुख्यमंत्री ने शराब बंद किया तो सारे शराबियों ने मुख्यमंत्री को ही गलत साबित कर दिया। सोच रहे हैं उनमें ये है यूनिटी। काश जितने मेहनत से ये शराबी अपने शराब के लिए लड़ रहे हैं, काश विद्यार्थी अपने एजुकेशन के लिए लड़ता, तो आज बिहार बदल गया रहता है। यहाँ पर समझ में आएगी? नीतीश कुमार को 3 बार संशोधन करना पड़ा, जबकि उस इंसान का डिसीजन कितना बेहतरीन था। क्या कोई इंसान, वो भले शराबी ही क्यों ना हो, वो नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा भी शराबी बने? तो उसे कोशिश करना चाहिए शराब छोड़ें, तो नियमें बदल रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन शराबी लोगों में ये खराबी है, वो जल्दी शराब छोड़ नहीं पाते। दिल्ली एयरपोर्ट पे हम बैठे थे, वहां तो लीगल है शराब, दिल्ली वगैरह में, दिल्ली में है, यूपी में है, हरियाणा में है, राजस्थान में, तो हाँ ज्यादातर जगह पे। तो वहां पे ना एक लिखा हुआ था, आई यूज टू थिंक ड्रिंकिंग इज बैड फॉर माई हेल्थ, सो आई लीव ड्रिंकिंग। नहीं समझा? मैं ये सोचा करता था कि शराब मेरे सेहत के लिए खराब है, इसलिए मैंने सोचना ही छोड़ दिया। शराब नहीं छोड़ा है, सोचना ही छोड़ दिया। यहाँ पे ऐसा खतरनाक होता है। तो इसमें काफी ज्यादा क्या हुआ था, बवाल हुआ था यहाँ पर। दूसरा एक और डिसीजन क्या था, जितने विदेशी आते हैं, जैसे चाइना से आएगा, जापान से आएगा, या गल्फ कंट्री से आएगा, या फिर फॉरेन से, यूरोप से, वो लोग बीफ खाते हैं। चाइना वाले तो मगरमच्छ खा जाते हैं। बीफ इन द सेंस बड़े जानवर की मीट को ना क्या कहा जाता है, बीफ कहा जाता है। उसमें ऊंट भी आ जाता है, घोड़ा तो कम है ना, घोड़ों खा जाते लोग। नहीं समझ में आएगा? जिसको गधा खाना है गधा खा दो, भैंस, गाय, ये सारी चीजें किस में चली जाती है, बड़े जानवरों की। तो यहाँ बीफ क्या था, लीगल था। और ज्यादातर आप देखेंगे रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, वहां बीफ क्या है, बीफ दारू उन लोग का लिए चलबेज करेगा, दारू वाला सब देखेंगे ना चलेगा। तो यहाँ पे बीफ पे क्या लगा दिया, बैन लगा दिया। जबकि मालदीव को देखिएगा ना, तो जिस द्वीप पर टूरिस्ट आते हैं उस पर बीफ भी अलाउ है और दारू भी अलाउ है। और अंदर वाले में क्या कर रखा है,
रिस्ट्रिक्शन लगा है। जो आइलैंड पर्यटकों के लिए उस पर कपड़े पहनने वगैरह पे कोई बैन नहीं है। आप जैसा कपड़ा पहनना है पहनिए, मन करता है तो मत पहनिए। लेकिन अगर आप अंदर आएंगे रेसिडेंशियल एरिया में, वहां पूरी स्ट्रिक्ट फॉलो करना पड़ेगा, उस देश का कल्चर, पूरा फुल आस्तीन का कपड़ा, फुल पैंट पहनना पड़ेगा। तो इनको सोचना चाहिए कि हमको मालदीव के टक्कर का बनाना है, तो उस तरह से सोचे, ऐसा ना सोचे कि पूरा कॉमन कर दे। इसलिए दोनों का पता होना जरूरी है। अब बताइए, टूरिस्ट के लिए दारू ठीक है, लेकिन क्या जिस पे रेसिडेंशियल है उस पे दारू करना चाहिए? आज इस पे टूरिस्ट आ रहा है, उसे करके भेज दो भैया, तुमको जो खाना, मगरमच्छ खाओ ससुरा तो नहीं, तुम यहाँ पे वहां पकड़ो, मानी में से निकाल के वहीं भूज के खा जाओ तुम। चाइना वाला टूरिस्ट के लिए टूरिस्ट जैसा माहौल बनाना पड़ेगा। अब जैसे कोई मगरमच्छ खाता है और आप उसके सामने कहीं मगरमच्छ खा गया, तो अगली बार आपके यहाँ नहीं घूमने आएगा। अगर वो खाता है तो उसी के कैटेगरी के आदमी को वेटर रखिए, एकदम बढ़िया खिया, ले ससुरा खो तुम यहाँ से। तो टूरिस्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन टूरिस्ट तभी आएंगे जब उनको वहां माहौल मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़े तो ये लक्षद्वीप में क्राइम रेट सबसे कम है। अभी अल्कोहल वहां पे क्या कर दिया, चालू हो गया। अब बताइए क्राइम रेट कम हो पाएगा? नहीं। अब पी के सबसे पहला क्राइम घर ही से चालू करेगा, पत्नी को पीटेगा। सबसे ज्यादा महिलाओं को दिक्कत होता है शराब पी के, क्योंकि ना ये समाज पेट्रियोटिक समाज है। यहाँ दो पुरुष भी लड़ाई करेंगे ना, तो वो उसकी बहन या माँ को गाली देगा, और वो इसकी बहन और माँ का, जबकि दोनों की बहन और माँ अपने घर में है, लड़ाई किया है सब। ये सब देखते हैं यहाँ पे। शराब ही सब तो मत पूछो भाई, इन लोग का तो एक अलग ही लेवल है यहाँ पर। तो ये हो गया आपका कौन सा जगह, लक्षद्वीप। कितने द्वीप? लक्षद्वीप। ये मुख्य रूप से 36 द्वीपों से मिलकर क्या है, बना हुआ है। जब इंडिया पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था ना, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने ही विभाजन के लिए सबसे ज्यादा आगे बढ़ा था। आप लाख कुछ ही को दोषी कह लीजिए, जिन्ना हो गया या कुछ भी हो गया, अगर अंग्रेज विभाजन नहीं चाहते से तो नहीं होता। समझ में आ गया कि ना? हम लोग जो है ना कंजर्वेटिव सोचते हैं, जितना में हो गया उसी में सोचते रहते हैं। आप बताइए, अंग्रेज कांग्रेस, पूरी बड़ी कांग्रेस, पूरी मुस्लिम लीग या पूरे वकील उस समय चाहते थे भगत सिंह को बचाना, क्या बचा पाए सब? सारे लोग चाहते थे कि विभाजन रुक जाए, क्या रुक पाए सब? नहीं। लेकिन जिन्ना कुछ ज्यादा ही नाचने लगा था। तो ये हुआ कि जो मुस्लिम रियासतें हैं जहां जनसंख्या ज्यादा है, उस क्षेत्र को इजीली क्या बना दिया जाए, पाकिस्तान बना दिया जाए, और इधर वाले क्षेत्र को क्या बना जाए, हिंदुस्तान। लेकिन शुरुआत में 1947 में ना, पाकिस्तान में भी ये नियम था कि हिंदू मुस्लिम जिसको रहना है रह ले, और इंडिया में भी था जिसको रहना है रह ले। दिक्कत कब चालू हुआ? भारत अपना संविधान बहुत जल्दी बना दिया, 2 साल 11 महीने 18 दिन, यानी 3 साल बहुत जल्दी संविधान बना दिया, जिस वजह से यहां मनबड़ लोग कंट्रोल में चले आए। और पाकिस्तान को अपना संविधान बनाने में 10 साल लग गया, जिस वजह से वहां आलतू फालतू लोग का क्या हो गया, दबदबा हो गया, और वह धीरे धीरे देश न होकर एक धार्मिक कट्टरता का अड्डा बन गया। यह सबसे बड़ी गलती हुई थी वहां पर, और जिसकी वजह से आप देखिएगा वहां अगर आप दूसरे धर्म के हैं तो बड़ा मुश्किल से जिंदा रह पाएंगे, जी जाएंगे बहुत है। समझ में आ गया कि मारिए देगा सब, आपको शांत करके रख देगा। तो उसी हिसाब से आपको कश्मीर वगैरह का विवाद चलने लगा। तो लक्षद्वीप पर जिन्ना का ध्यान नहीं गया, और जैसे जिन्ना का ध्यान गया ना, उससे पहले जस्ट भेज दिए सरदार पटेल यहां से अपनी नौसेना। जैसे नौसेना पहुंची वहां पे, तो वहां के लोग ट्राइबल टाइप के लोग थे, जनजातीय लोग थे, उनको कोई पता नहीं कहाँ की नौसेना। जहाज देख रहा, कर बढ़िया जहाज है ये, अपना जहाज देख रहा, लकड़ी का, तेज भाग का, लंबा हो लो, बड़ जहाज। भारत के सैनिक आए, झंडा लगा दिए। जब झंडा उंडा लगा के राष्ट्रगान हुआ, अब जनगण मन हुआ, सेना आराम करने की थी, तब तक आधा घंटा बाद पहुंच रही है पाकिस्तानी फौज कि ये तो मुस्लिम एरिया है, हमारा होगा। तो सेना इंडियन आर्मी पहुंच गई थी। इंडियन आर्मी कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करती, कभी नहीं करती। जब वहां पहुंची तो वहां कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी रहती हैं, तो इंडियन आर्मी उन लोगों की बहुत हेल्प कर रही थी। आ गई वहां से इंडियन आर्मी हेल्प की। जब इंडियन आर्मी पहुंची, सब हेल्प कर दी, तो आधा घंटा बाद कौन पहुंचा, सब पाकिस्तान। उन लोगों की काफी हेल्प किया। तो भारत सरदार पटेल आए बीच में, कहें कि काम कीजिए, यहीं के लोगों से पूछिए किसके साथ रहोगे। कहा सब कि वो जो पहल का आया था सब वही ठीक था। तो हम ही लोग थे ना पहले, बहुत अच्छा थे सब, है तो खाली ऐसे कह रहा है कि हमारा है, तुम्हारा है तो मदद क्यों नहीं किया तुम यहाँ पे। तो भारत सर का, तो वो भारत का क्या हो गया, अंग हो गया। जरा सोचिए, अगर सरदार पटेल की थोड़ी सी लापरवाही हुई रहती है, इसी सब वजह से ना उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, उनकी आकस्मिक मृत्यु नहीं रहती तो शायद नेहरू प्रधानमंत्री के चुनाव नहीं जीत पाते।
उनकी मृत्यु हो गई 1950 में, और चुनाव हुआ 1951 के लास्ट में, और चुनाव खत्म हुआ 1952 में। यानी जब 2 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई थी, और रहते ना तो प्रधानमंत्री नेहरू शायद चुनाव नहीं जीत पाते। उनके चुनाव जीतने का एक ये भी कारण हो गया कि जितने उस समय के फेमस लीडर थे वो सब आधा कुछ तो चल गया, सब पाकिस्तान में बहुत सारा चल गया। जो मुस्लिम में फेमस था तो कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया, सब वहां पे। दूसरा जो मतलब सरदार पटेल रहे नहीं, भगत सिंह रहे नहीं, सुभाष चंद्र बोस रहे नहीं, महात्मा गांधी रहे नहीं, तो बचा कौन? जवाहरलाल नेहरू। अब अगर ध्यान से देखिएगा तो उस समय जिंदा में यही फेमस थे, ये भी रीजन था चुनाव जीतने का। लेकिन आज जो गली छाप के इतिहासकार बन के नसीहत देते हैं कि प्रधानमंत्री ये नहीं ये रहना चाहिए, हमको सबसे उठपटांग ये लगता है जब कहता है सरदार पटेल रहना चाहिए। बिल्कुल रहना चाहिए, बट रहने के लिए जिंदा भी रहना चाहिए। अजीब टाइप का लॉजिक देता है सब। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरदार पटेल नेहरू से ज्यादा योग्य थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात हम भी बोलते हैं, क्योंकि भारत का जो नक्शा देख रहे हैं इसमें सरदार पटेल का ही योगदान है। और कृष्णा मेनन, वीपी मेनन, कृष्णा मेनन तो चोर था ससुरात में, वीपी मेनन सही थे। कृष्णा मेनन ने तो हरा दिया चाइना की लड़ाई यहाँ पर। तो ये जगह कौन सा हो गया? लक्षद्वीप। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ जाए। नेहरू चुनाव क्यों जीते थे? उस समय के इकलौते बचे हुए फेमस नेता वही थे। और कोई याद है आपको नेता? सरदार पटेल नहीं रहे, गांधी नहीं रहे, जिन्ना चलिए गया, रहता भी तो नहीं जीत पाता, इतना ना तांडव रचा था वहां पर। लियाकत अली वहां जाके क्या बन गए? प्रधानमंत्री बन गए। सुभाष चंद्र बोस नहीं रहे, ये सब कारण था यहाँ पर। तो लक्षद्वीप अभी क्या हो गया? भारत का एक अभिन्न हिस्सा। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये पाकिस्तान का चला जाता तो कंफर्म यहाँ चाइना आके बैठ जाता कि नहीं बैठ जाता? और आज के मशरूमों से ये नहीं छूट पाता, कभी नहीं छूट पाता। अरे भाई पीओके तो दूर की चीज है, अक्साई चीन अलग चीज है। यहां पर एक छोटा सा कोको द्वीप है जो नेहरू ने किसको दान दे दिया? म्यांमार। वो तो अभी तक नहीं है, अभी उस पे आते हैं। यहाँ पर लक्षद्वीप समझ में आ गया? लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती। लक्षद्वीप की राजधानी कावा, बाकी सब छोटे छोटे द्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी कावार, मिल गया कावारती। अब आइए आप लक्षद्वीप के प्रॉपर नक्शा पे, जो आपके कितने नंबर पेज पे है? बगला पेज बता दो। 26 नंबर पेज पर, 26 नंबर पेज पर आइए। आगे लोग 26 ले, उसमें नहीं है। कौन कंपनी वाला है? ऑक्सफोर्ड वाला है। अब आप लोग ऑक्सफोर्ड मत खरीदिएगा, ठीक है? ये ऑक्सफोर्ड में ना, ये नक्शा में ना तनिषा में दे दिया है। उसको समझ में आना चाहिए ना कि इतनी चुकी में नक्शा कैसे पड़ेगा। नहीं समझ, हमको पूरा ध्यान है कि किस लेवल का कौन बकलोल होता है, सब तरीका से पता है, एकदम 24 कैरेट का पता है। मिल गया कावारती। लक्षद्वीप का सबसे छोटका द्वीप, सबसे नीचे का द्वीप मिलेगा मिनी का है। लक्षद्वीप का सबसे निचला द्वीप मिनी का। कौन द्वीप? मिनी। मिनी काय द्वीप के नीचे आपका दूसरा देश चालू होता है, मालदीव। मिनी काय के नीचे क्या शुरू हो जाता है? मालदीव। मिनी काय के नीचे मालदीव, तो नीचवा लिख लीजिए एकदम मालदीव। लक्षद्वीप के नीचवा लिख क्या लेंगे? मालदीव। हाँ तो आप 11 नंबर नक्शा में देखेंगे तो लिखा होगा। 11 नंबर पेज पे जाइए, 11 नंबर आ गया। 11 नंबर, पूरी दुनिया, भारत का नक्शा, पूरे भारत का नक्शा मिल गया? नहीं मिला? बगलुआ कहाँ है कावारती? उसमें मिनी का मिला? देखिए मेरी और ध्यान से, ये जगह कौन सा हो गया? कावारती। ये क्या हो गया? मिनी का। और उसके नीचे ये सब क्या हो गया? मालदीव। तो ये तो देश हो गया नीचे मालदीव, दूसरा देश हो गया मालदीव। पर्यटक के लिए सबसे फेमस मालदीव। सोचिए, ब्रिटेन की महारानी घूमने आई थी, एलिजाबेथ नई की राजकुमारिया, बिलार नाम है उसका, कैट। हाँ कैट, वही बिलार या कैट। महारानी का नाम है कैट, और का दुल्हा का नाम है विलियम। बिलार का नाम, बिलाई के, तो उसका नाम, दुल्हा दुल्हन का नाम है कैट्स एंड विलियम। विलियम एंड बिलार बिलाई बिलार। तो वो सब यहाँ आए थे से घूमने। इसका मतलब कुछ तो है टूरिस्ट प्लेस। इतना सुंदर मनोहर टूरिस्ट प्लेस बनाया है, किसको? मालदीव। भारत का हीरो हीरोइन घूमने जाता है। अब भारत सरकार का होश खुला है, भाई हमरो पास है रही तो लक्षद्वीप है, इसको भी बनाना चाहिए। हमारा सर आप चालू और चालू कर दिया
तो दिक्कत ना हो जाएगा। अरे कम से कम जो सेवा कर रहा है उसको तो होश में रहने दो, जो घूमने गया उसको पिलाओ, नहीं समझे, बाल्टी से पिलाओ। मालदीव में इतना बेहतरीन जगह है, वहां पे समुद्र के किनारे छोटी छोटी शार्क मछली चली आती, लोग पकड़ लेते हैं, अरे शार्क आ गया, डॉल्फिन आई, छोटी छोटी यहाँ पे, और पानी इतना साफ रहता है कि नीचे का तल दिखता है। मालदीव बहुत बेहतरीन जगह है घूमने के लिए, बहुत ही बेहतरीन जगह है। नौकरी उकरी हो जाएगा, विद फैमिली जाइएगा लोग वहां पर, अब पूरा एक तो बड़ा सा विला बुक कर लीजिएगा। विला क्या होता है, नेचुरल घर होता है जिसमें 2 मंजिला बनाना अलाउ नहीं रहता है, 1 मंजिला रहेगा ऐसे वहां पर, और उसी में पूरा एकदम प्राकृतिक चीजें रहेंगी वहां पे, टेंशन फ्री रहिएगा। यहाँ पे मेंटेलिटी फ्री होता है, ज्यादा घूमने फिरने से क्या हो जाता है, मेंटल फ्री हो जाता है। मालदीव पे कब्जा क्यों नहीं कर लेते हम लोग? देखो ये कह रहा है कि सर इसको इस सुंदर बनाने से अच्छा इसको कब्जा क्यों नहीं कर लेते हैं? यूक्रेन पे कब्जा कर रहा है, बचा वो नहीं। 1995-45 में जब यूएनओ का स्थापना हुआ था तो उसमें स्पष्ट है कि कोई देश दूसरे देश पे कब्जा नहीं कर सकता, लेकिन वीटो वाले थोड़ा नौटंकी कर देते हैं, हमारे पास वीटो नहीं है। दूसरा, अगर आप एक देश पे कब्जा कर लेंगे तो क्षणिक फायदा होगा, लेकिन बाकी देश से आपकी थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगा, समझ में आएगी नहीं? तो हमेशा पास का फायदा नहीं, दूर का घाटा सोचना चाहिए। तब थोड़ा सा जगह कब्जा करेंगे हो जाएगा बवाल, समझ में आएगी नहीं? क्या काहे लिए मिलेगा कोई देश आप में? देखिए, मातृयता बहुत बड़ी चीज होती है। हम लोग को अगर रूस कहेगा हमें मिल जाओ, हर हाल में फायदा है, लेकिन मिलेंगे लोग? अपनी मातृभूमि कभी होती है, समझ में आ गई नहीं? पाकिस्तान कहेगा भारत में मिलने के लिए, नहीं मिलाना चाहिए, पूरा मुंह आके मिलाओ बाकी सबको, सब आतंकवादियां चल आएगा सो यहाँ पे। अब भारत के पासपोर्ट लेके बम फोड़ेगा सो कहीं जाके, इन चोट्टा सबको नहीं रहना चाहिए यहाँ पर, समझ में आ गया कि नहीं? एक यूट्यूब से, यूट्यूब कम्युनिटी में आपस में बातचीत नहीं होता है, तो एक बार यूट्यूब प्रोग्राम किया था कि आप लोग बात कर सकते हैं सब। वो पाकिस्तान वाला 4-5 गो था, सब मीटिंग हुआ हमारा, तो सामने नहीं 7-10 गो जूम मीटिंग होता है वहाँ पे, तो बड़ा वहाँ के बड़ा फेमस लोग थे, और हम इधर हमारी भी मीटिंग चल रही थी, इधर इंडिया के 4-10 गो फेमस। तो उसी में एक पूछा कि सर आप पाकिस्तान से इतने चिढ़ते क्यों हैं, पाकिस्तान की इतनी बुराई क्यों करते हैं? तो हम कहे कि आप गलत बोल रहे हैं, हम पाकिस्तान की बुराई नहीं करते, हम पाकिस्तान से नफरत करते हैं। उसको लगा कि हम अच्छा बोलेंगे कि नहीं बुराई नहीं करते हैं, आपको बुरा लग गया तो सॉरी, अरे क्या बात है, ससुरा तुम बिहारी हैं हम लोग, दोस्ती भी सामने से, दुश्मनी भी सामने से, आज नहीं तो पार जा ससुरा। हम बुराई नहीं करते हैं, क्या करते हैं, नफरत करते हैं उससे। और जिसके 2 रीजन है, एक हमारे देश पर एक बट्टा ठोक दिया ससुरा ने, बेइज्जती का कितने कम टुकड़े हुए हमारे देश में, चैन से सोने नहीं दिया हम लोग को, अब पूरे कश्मीर को बर्बाद करके रखा। आज कश्मीर के लोग कुछ भी नहीं करते ना, टूरिस्ट से इतना खुशहाल जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उनका ब्रेन वॉश करके उन बेचारों का जीना हराम कर दिया। हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता। इसके अलावे मुस्लिम कम्युनिटी को इसने ससुरों ने पूरे बदनाम कर दिया, एक पूरी कौम को बदनाम कर दिया ससुरा ने, इसलिए नफरत करते हैं उससे। पूछा सब तो हम समझा दिए कि हम इसीलिए नफरत करते हैं। आपके बम गोला बारूद से हम नहीं डरे हैं, 71 में आए थे ना, 2 टुकड़ा करके भेज दिए, दोबारा आइएगा नक्शे से गायब हो जाइएगा। तकलीफ कब होता है कि जब मासूम लोग, कोई ट्रेन में जा रहा है, कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, कोई नौकरी वाला इंसान है, बहुत दिन बाद अपने घर जा रहा है, किसी की नई नई शादी हुई है, तुम उसमें बम रख के भड़का के चल जाते हो। ये चीजों से नफरत है। आओ ना लड़ने तुम थोड़ा बॉर्डर पे, यहाँ पर आमने सामने आओ, हाथ में धूल लगा के ससुरा जबान ना खींच दिए तब आदमी कहेगा बात करता है यार। हमसे बोलता, हमसे कभी वो लोग प्रेम की उम्मीद ना रखे यहाँ पे, और उससे हमारे ऊपर वो सब ना काफी ज्यादा वो कंप्लेन करते रहता है यूट्यूब को, तो वो कहता है कि बहुत समझाता है हमको ये सब नहीं करना चाहिए। एक बार और कंप्लेन किया तो ओकरे समझा दिया कि नहीं सुन रहा है वो ओके बात नहीं कहता है तो कहता है नहीं सुन रहा है वो, ना सुनेगा आदमी यहाँ पर कभी नहीं, अकड़ कभी नहीं खत्म हो सकता। और क्या दिक्कत है भाई, तुम लोग सब हम लोग काहे लिए ना, कहीं ना कहीं रीजन है कि नहीं है।
आया सब ससुरा, ताज होटल में फोड़ के चल गया, सब पुलवामा में मार के रख दिया, सब पूरा कश्मीर को रद्द करके रख दिया। सब आज कश्मीर में घूमने कोई जाता है जल्दी? स्वर्ग कहा जाता है पृथ्वी का, चोटों ने नरक बना दिया है वहां पर। यहाँ बीफ अलाउ नहीं है, हमें मानव का अलाउ कर देना चाहिए। पाकिस्तानियन को भूज के यहीं खिया दो सुसुम को, पाकिस्तानी मान से यहाँ पर उन चोटों को कभी नहीं रहना चाहिए। कहता है सर आप इतना नफरत करते हैं हम लोग से, हमें उम्मीद नहीं थी। हम कहा कोई बात नहीं, बहुत सारे भ्रम टूट जाते हैं, उम्मीद कर लीजिए, अब जीने की आदत डाल लीजिए यहाँ पर। कहता हम लोग भी कम नहीं है। हम कहा बिल्कुल, आपकी फौज अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, आपकी जीडीपी अच्छी है, सब सही है आपका, लेकिन भारत से अच्छा नहीं है। एकदम कई को तो ऐसा घुस आ रहा था कि टीबिया में घुस के मार देगा से आप। कहते हैं आओ कराची बताते हैं तुमको यहाँ पर। हम कहे कराची जब आएंगे ना तो कराची तुम्हारा नहीं रहेगा। नहीं समझ में आया? अरे जिस दिन हम लोग कराची रहेंगे उस दिन कराची हम लोग का हो जाएगा, तुम कोई और शहर का नाम बोलो। बहुत घुसियाता है सब, कहीं भी पहुंचेंगे लोग हम ही लोग का हो जाता है। यहाँ पे घुसियाता बहुत है सब, ले सब घुसिया के ससुरा तो नहीं हम लोग का यहाँ। उसके बाद फिर मैसेज आता है ना कि मीटिंग मिलना चाहते हैं कि नहीं, तो दोबारा हम सोचे तो काफी देर से मीटिंग चल रही थी, कई लोगों की जूम पे होता है ना, उसमें कुछ भी थे सब। और जैसे हम आए धीरे धीरे गायब होना चालू कर दिया। आ गया खब्बीस बोलता है, आ गया ये खब्बीस, सब चल गया सब यहाँ। हम कहे सन्नाटा क्यों हो गया यहाँ पर? तो ये डर होना चाहिए, बाप का डर होना चाहिए बच्चों। छोटा कहीं का। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। लक्षद्वीप की राजधानी कावारत, इसका सबसे निचला शहर हाँ मिनिका है, और राजधानी क्या है? कावारत। और उसके नीचे कौन देश? हाँ मालदीव। देखिए मालदीव और भारत के बीच में 10 डिग्री चैनल है। कितना है? 8 डिग्री। कौन सा है? 8 डिग्री। मालदीव और मिनी क्या है? 8 डिग्री। अब मिनी का है और कावारती 9 डिग्री। कितना डिग्री है? 9 डिग्री। देखिए ध्यान से, आपको कितने नंबर पेज पे है? 26 नंबर। हाँ 26 नंबर पे, 26 नंबर जहां पे नक्शा दिया होगा वहां पे 8 डिग्री चैनल मिनी का है और मालदीव। 8 डिग्री मिनी का है और मालदीव। 8 डिग्री मिनी का है और मालदीव, और मिनी का है और मालदीव। मिनी का है और कावारती को 9 डिग्री। 8 और 9 समुद्र के बीच के चौड़ा रास्ता को चैनल कहते हैं। यहाँ से 8 डिग्री अक्षांश गुजरती है, इसलिए इस चैनल का नाम 8 डिग्री। यहाँ से 9 डिग्री चैनल गुजरती है, इसलिए 9 डिग्री। ऊपर में अगर और रास्ता रहता है तो 10 डिग्री चैनल हो जाता। बताइए मालदीव और मिनी का है 8, मिनी का है और कावारती। मालदीव और मिनी का, मिनी का है और कावारती 10। कितना डिग्री? 9 डिग्री। 9 डिग्री याद हो गया। भारत टूरिस्ट के तौर पर किस द्वीप को विकसित कर? हाँ लक्षद्वीप है। कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप। अब इस साइड में आते हैं अंडमान निकोबार। इस साइड में अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार आ गए। अंडमान निकोबार नहीं आया जी आप लोग को? मिला? मेरे वाले एटलस में 26 नंबर पेज पर होगा। बड़ा सा क्या होगा? अंडमान निकोबार। कौन सा? अंडमान निकोबार। मेरी ओर ध्यान से देखिए। अंडमान निकोबार जो है इसके ऊपर में एक द्वीप था जिसका नाम है कोको द्वीप। कौन सा द्वीप? कोको द्वीप। कौन सा द्वीप है? कोको द्वीप। कोको द्वीप को जवाहरलाल नेहरू ने किसे दे दिया? म्यांमार को दे दिया। किसे दे दिया? म्यांमार। इतना बड़ा चोट्टा निकला। चैनल क्या होता है बताए तो सोए थे क्या? समुद्र के बीच के चौड़ा रास्ता क्या कहते हैं? चैनल। अभी सुतल उतारे तुम लोग। ये क्या कर रहा है? ऊपर करो तो। ये क्या कर रहा है? देखो इतना स्लोगन दे रहा, शराब बहुत बुरी चीज है, इसे खत्म करो, 1 बोतल तुम करो, 1 बोतल हम करो। ये छोटा कहेगा पी के नहीं खत्म करना है रे। पी के खत्म कर रहा है इसको। ये और खतरनाक है, पूरा पी के खत्म कर रहा है ये। बताइए कोको द्वीप को जवाहरलाल नेहरू ने किसे दे दिया?
और म्यांमार चोट्टा भाड़ा पे दे दिया किसको? चीन, चीन की नौसेना को। अब बताइए ये चोट्टा चीन की नौसेना यहां आ गई है, समझ में आ गई नहीं? अब यहां से हम लोग का कलाम द्वीप यहीं पर है, चांदीपुर यहीं पर है कि नहीं? यहाँ पर श्रीहरिकोटा सामने है। यहां पर अगर हाई पावर का रडार लगा देगा तो यहां पे देख सकता है, नहीं देख सकता है। हमारी पूरी नेवी की निगरानी इधर रख दिया, नहीं कर लिया। केवल किसकी गलती से? नेहरू की गलती। लेकिन नरेंद्र मोदी के पास मौका है। 2021 पिछली साल यहां पर लोकतंत्र की जो सरकार थी आंग सांग सू की, उसको वहां का सेनापति ने हटाकर तख्ता पलट कर दिया। अब भारत के पास प्रॉपर बहाना है कि हमने ये द्वीप यहां की सरकार को दिया था, न कि सेना को। सरकार को वापस लाइए और आंग सांग सू की से शर्त रख दीजिए कि वापस आते चीन को हटा देना वहां पर। समझ में आ गया? तो या तो वो द्वीप हमको दे दीजिए और चाहिए तो अपनी सरकार को वापस लाइए, और सरकार अभी जेल में है, समझौता कर लीजिए। और नहीं तो करना कौन चाहिए? कोको द्वीप कब्जा लीजिए। कौन आएगा बोलने? कोई नहीं आने आएगा। कौन आने वाला है बोलने? पूरी दुनिया भी यूक्रेन पे बिजी है, मार के कब्जा लो, मेरा था। नहीं समझ में आया? नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर सरकार को दिक्कत है तो हम ही लोग को जिम्मेदारी दे। नहीं चलेंगे लोग जी, आराम से लिया जाएगा आदमी। और इधर एनडीएस सीडीएस वाले बैच वाला है सब, नहीं समझ में आया? और 3 रुपया वाला कलम कोपने पे टूटबो नहीं करता, अपना हो जाएगा यहाँ पर। ये हम लोग अगर नहीं ला पा रहे हैं तो ये मनोबल बढ़ा रहा है चाइना और पाकिस्तान का। क्योंकि पाकिस्तान सोच रहा है जब म्यांमार से नहीं ला पा रहे हैं, चाइना सोच रहा है, तो हमारी सेना का मनोबल गिर रहा है। धीरे धीरे ट्रेलर दिखाते रहिए, समझ में आएगी नहीं आ गया? एकदम कि आने वाला है हम आपके पास में। अरे करना कौन चाहिए? चारों नौसेना लगा के सप्लाई काट दीजिए, 1 हफ्ता में वहां का खाना खत्म हो जाएगा, भूखले मर जाएगा सब। चारों ओर से नौसेना लगा के छोड़ दीजिए, वहां पे कौन चीज होता है? कुछ नहीं, मर जाएगा सब भूखले। पानी उनी सप्लाई रोक दीजिए, बिजली रोक दीजिए, सेना को लड़े भी। हाँ, सप्लाई टूटने के बाद हर चीज टूट जाता है। और 2-4 को मिसाइल विसाइल मार दीजिए, खत्म कहानी। और कौन पूछता है जी? और म्यांमार से नहीं लड़ सकते हैं जी हम लोग? क्या बात करते हैं? हमको बस छूट दिया जाए, अपने बैच के लड़का को ले चलेंगे। नहीं समझ में आया? अब पूरा सप्लाई डिपार्टमेंट लड़की संभालेगी, खाना पीना रेडी रखना लो। एक बैच वाला मारेगा, फिर आएगा खाना पीना, दूसरा जाके मारेगा। और जो घायल हो जाएगा उधर से, जो चाइना वाला पकड़ाएगा, उस सबको तुम लोग को दे देंगे, धो धो के मारना लोग उसको। नहीं समझ में आया? नोच देगी से नोच। लाइव वाला भी चलेगा सब। सर हम अंडमान के ही हैं। ये तो 1 नंबर निकला, ये तो अंडमान का ही निकला। अरे या तो तुम्हारे यहाँ रुकेंगे लोग। बेस कैंप तुम ही को एरिया बना दे, अपना रहेगा तो दिक्कत नहीं है। समझ, कोसी क्षेत्र का यहाँ बिहार में बहुत लड़का होगा। कितना लड़का है कोसी क्षेत्र का? ये सब तैरने में 1 नंबर, आगे निकलेगा सही है सब। हम लोग नहीं ला देंगे, ले जी। टेंशन क्या है? अगर गलती से 1 को गोली चलाया ना, 1 को गोली चला दिया तो ससुरा तुमरे गोली से हम लोग का नागरिक मरा है। अब तो सेना को आना मजबूरी हो गया, अब तो ये जंग जायज हो गई। नहीं समझ में आ गया? मार के धो देगा आदमी। देखिए, राष्ट्र निर्माण के लिए समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता है। तो राष्ट्र का निर्माण है यहाँ पे, कैसे ले लेगा तुम? यहाँ पे हमें तुम्हें वो जमीन देने में कोई ऐतराज नहीं, तुम खुद का यूज करो। वरना सबक ऐसा सीखना चाहिए कि आने वाले बच्चों के डीएनए में भी एक 46 की जगह 47वां क्रोमोसोम भारत का डर बैठ जाए। समझ में आएगी नहीं? हमारा द्वीप, हमारे दुश्मन को बैठाओगे, सचुरा तुम्हारा हालत खराब कर देंगे। आज यहाँ का सेना वाला चिल्लाएगा तो इसका तो कोई साथ खुद ही नहीं दे रहा है। 4 को मिसाइल मारिए, उदिया जाएगा। नहीं समझ में आया? ब्रह्मोस नहीं है, मार दे, 8 फिगर डाल के उड़ा दिया जाता है। दे दे आदमी, हम मार देगा आदमी, बाकी ब्लेम लगा देना हम लोग पे। 2 FIR है, 1 और लाद देना। FIR लदा है कि नहीं? 4-5 को लाद दिया हम लोग के ऊपर FIR, 2-4 को और लगेगा, इंटरनेशनल कोर्ट में लगेगा कि मार दिया म्यांमार, कोई मास्टर ठीक नहीं है। समझ में आएगी नहीं आएगा? हम ठीक हैं, ये खराब है, ये मायने नहीं रखता है। हम हिंदुस्तानी हैं, ये मायने रखता है। अच्छा, इसके लिए अब पता नहीं क्या मोदी जी किसको सोच रहे हैं। अरे इंतजार किस बात का है? नहीं समझे? हम लोग लेके चलेंगे, मार तमाचा होश में आ जाएगा यहाँ पर। ये कदा कर है कि सैटरडे संडे छुट्टी है, चलिए।
अरे मार के रद्द कर देना चाहिए चोट्टा को। यहाँ पर इतना अच्छा मौका मिला। अरे चारों ओर पेट्रोल छिड़क दीजिए, पानी में पेट्रोल ऊपर रहता है, दहका दो, ले मार डालेंगे जला के तुमको, ऐसा ऐसा मौत देगा। करना क्या चीज है, यहाँ से एगो GSLV PSLV रॉकेट उल्टा छोड़ दीजिए, उसका प्रोग्राम सेट कर दिए, गिर जाए ढह जाए एकरे पे। अरे मार रहे थे चल गया गलती से, अभी जाइए रहा लगातार धर धर धर, गलती से गया। आओ लड़ो, म्यांमार लड़ पाएगा? उसके पास अपनी सेना नहीं है। हमेशा मौका देहात, हम लोग क्या कहावत कहा जाता है, घर फूटे तो गमार लूटे। तो हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, हम लोग तो पूरा लूटिए लेंगे लोग। यहाँ पर कोको आइलैंड देखिए, नेहरू ने गलती किया ये कहने के लिए इजी, आप सुधार दीजिए। नहीं समझ आया? आप लोग में इतनी क्षमता है कि नहीं कि ले आ देंगे लोग? करेगा कौन चीज सब चुराया आप? हाँ, वहां तो गोलियों नहीं मारना पड़ेगा, नाटुर नाटुर होता है चाइनीज वाला, 2 जना पकड़ के जाके पनिया में मुंह डाल देना, ले जब तक हिल डुल करे वही में डबले रहना है। यहां तो सांप मरने के बाद भी उसका मुंह पूछता है, फोटो खींचेगा। नहीं समझ में? और वहां हम लोग का अपना सेंटर चलेगा, खान GS रिसर्च सेंटर। बालू पे बड़ा बड़ा लिखा जाएगा, डोंट ट्राई टू अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ इंडियन। कोई जहाज गुजरेगा ना तो देखेगा, डर जाएगा, यार भारत की सीमा चालू हो गई। कौन जी? क्या कर रहा है? ये चोट्टा कर रहा है कि सर वहां ब्याह शादी के लिए फैमिली प्लानिंग भी कर लिया जाए। तो लेकिन वो सही बोला, तुम्हारा इधर शादी होना मुश्किल है, लेकिन उसका इधर शादी हो पाएगा जी, मुश्किल है थोड़ा वहां। आगे देखिए, आप नीचे वाला देखते हैं। मोदी जी को आप समझाइए सर। अरे यार हम कितना समझाए। ये नीचे वाला जगह अब आते हैं हम लोग अंडमान निकोबार में। अंडमान में सबसे ऊपर वाला आइलैंड का नाम है उत्तरी अंडमान। देखिए ऊपर में बड़ा सा आइलैंड होगा उत्तरी अंडमान। मिल गया उत्तरी अंडमान? नहीं मिला जी उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैडल पीक। क्या नाम है? सैडल पीक। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैडल। उत्तरी अंडमान मिल गया? नहीं मिला जी उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान पे सबसे ऊंचा पर्वत, आगे बढ़े जल्दी देखिए बाबू। नहीं मिला जी। मटेरियल में लिखा हुआ है सैडल पीक, छोटा छोटा पहाड़ हर जगह थोड़ी होगा। मटेरियल में गधा कहीं का, मटेरियल में लिखा रहेगा उत्तरी द्वीप। बताइए सबसे ऊपर में कौन सा आ जाएगा? कोको द्वीप। उसके नीचे में उत्तरी अंडमान, उसके नीचे में मध्य अंडमान। देखिए मध्य अंडमान सबसे बड़ा होगा। भारत का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान। भारत का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान। मिल गया? भारत का सबसे बड़ा द्वीप मध्य। उससे बड़ा द्वीप पूरे भारत में नहीं है। भारत में द्वीप कहां से? छोट छोट तो इधर उधर बचा है सब, जैसे धनुष कोड़ी के पास छोटा छोटा है सब बचा हुआ है। समझ में? यहाँ पे न्यू मूरे द्वीप है छोटा छोटा। दक्षिणी अंडमान सबसे बड़ा द्वीप। उसके नीचे देखिएगा आपको मध्य अंडमान के नीचे दक्षिणी अंडमान। मिल गया दक्षिणी अंडमान? दक्षिणी अंडमान जो है वहां पर आपको मिलेगा पोर्ट ब्लेयर। अंडमान की राजधानी, अंडमान की राजधानी, अंडमान की राजधानी। किसी को दिक्कत? अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। यहाँ तीनों सेना रहती है। कहां पर? पोर्ट ब्लेयर। थल सेना, नौसेना, वायु सेना। जहां तीनों सेना मिलकर एक साथ काम करती है उसे थिएटर कहते हैं। क्या कहते हैं? थिएटर। तो भारत का एकमात्र थिएटर कमांड कहां है? अंडमान, अंडमान निकोबार। एकमात्र थिएटर कमांड अंडमान निकोबार। कोई दिक्कत है किसी को? थिएटर कमांड बहुत ही पावरफुल होता है, तीनों मिल के मारता है, तीनों सेना मार के मारते हैं। ये वाला कौन अंडमान है? मध्य। ये वाला दक्षिणी अंडमान पर राजधानी कौन है? दक्षिणी अंडमान पर राजधानी पोर्ट ब्लेयर। किसी को दिक्कत? अब मेरी ओर ध्यान से देखिएगा लोग। दक्षिणी अंडमान के नीचे होगा लिटिल अंडमान। मिल गया? दक्षिणी अंडमान के नीचे लिटिल अंडमान। दक्षिणी अंडमान के नीचे
लिटिल अंडमान, दक्षिणी अंडमान के नीचे लिटिल अंडमान। मेरी ओर ध्यान दो इधर, ये है दक्षिणी अंडमान और ये है लिटिल अंडमान। इन दोनों के बीच में दक्कन पास नाम का एक रास्ता होगा। क्या नाम है? दक्कन पास। लिखा है दक्कन, जल मार्ग या दक्कन पास। दक्कन पास अंग्रेजी में क्या कहता है? पास। हिंदी में मार्ग। अब पानी में है तो जल मार्ग। दक्कन पास कहां पर है? लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान। लिटिल अंडमान और नहीं मिला, लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान। लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान। लिटिल अंडमान तो दक्षिणी अंडमान। किसी को दिक्कत तो बताया जाए। अब मेरी ओर देखिए लोग, ये आपका कौन अंडमान? मध्य अंडमान। इससे इधर की ओर देखेंगे बैरन और नारकोंडम नामक दो द्वीप मिलेंगे सब। बैरन और नारकोंडम, बैरन और नारकोंडम मिल गया। ये दोनों ज्वालामुखी हैं। ऑक्सफोर्ड वाला में नहीं है, तो ऑक्सफोर्ड वाला में छोटा छोटा होगा बहुत, ऑक्सफोर्ड वाले में छोटा छोटा मिला। बैरन और नारकोंडम ये जो द्वीप है ये किस खाड़ी में मिलेगा? बंगाल की खाड़ी। अंडमान निकोबार भी बंगाल की खाड़ी। देखिए बैरन और नारकोंडम एक ज्वालामुखी है सब। क्या है सर? ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी में नारकोंडम अब नहीं रहा है। न से नारकोंडम, न से नहीं, यानी मरा हुआ ज्वालामुखी नारकोंडम। अब बैरन ज्वालामुखी अभी भी है, उसमें से धुआं हुआ निकलते रहता था, सुसुप्त है, कभी भी भड़क जाता है। तो जो कभी कभी 30 साल 40 साल पे एक बार भड़कता है उसे सुसुप्त कहते हैं, और जो हमेशा भड़कते रहता है उसे सक्रिय। और जो कभी नहीं भड़कता है मृत। तो नारकोंडम कैसा है? मृत। नारकोंडम मृत ज्वालामुखी है। नारकोंडम बैरन सुसुप्त, बैरन सुसुप्त, ये दोनों ज्वालामुखी हैं। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इन ज्वालामुखी से कई राख वगैरह निकलते थे। यहाँ का पानी क्या हो जाता था? काला। यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर में एक जेल है, सेलुलर जेल। पोर्ट ब्लेयर मिला, वहां पे एक जेल है। कौन जेल है? सेलुलर जेल। सेलुलर जेल में ही काला पानी की सजा दी जाती थी। काला पानी की सजा कहाँ दी जाती? सेलुलर। काला पानी की सजा सेलुलर जेल। यहाँ बहुत लोगों को सजा दी गई। वीर सावरकर को जब यहाँ सजा दिया गया था तो कोयला से दीवालों पर क्या लिखा था? इतिहास। उस समय भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास बड़ा थोड़ी था, तो उन्होंने कोयला से ही क्या लिख दिया था? इतिहास लिख दिया था। स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ ले जाकर बड़ी मार मारता था सब। वहाँ पे मारता था सब, दिन भर वहाँ पे ये नारियल पेरवाता था सब, उसका तेल निकलवाने के लिए। नारियल का तेल निकलवा, बड़ी ज्यादा यातना देता था। खाना पीना बहुत कम देता था। यहाँ मलेरिया फैल जाता था, लोग मर जाते थे। ऐसे ही काला पानी की सजा कहाँ दी जाती? मतलब सजा कहाँ दिया था? पोर्ट ब्लेयर। और यहाँ सैनिकों को रखा जाता था जो, ताकि वो भाग न जाए। तो एगो पठान सैनिक को रखे थे सब, अफगानिस्तान से पकड़ के। वो सब शुरुए का बवाली होता है सब। सिकंदर जो था एक बार अफगानिस्तान पे हमला करने गया था और 2 साल तक वहीं रह गया, आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो उसकी माँ खत लिख के भेजी कि क्या तुम राजा बनेगा रे, 2 साल से तुम अफगानिस्तान में है। तो ऐसा इतिहास में कहा जाता है कि उसने अफगानिस्तान की मिट्टी भेजा था अपने घर पे, और माँ से कहा था ना इस मिट्टी को ना मोहल्ले में छिड़क देना। तो उसकी माँ ने मिट्टी को मोहल्ले में छिड़क दिया। तो ऐसा कहा जाता है कि उस मोहल्ले में बस झगड़ा चालू हो गया। मतलब वह खाली मरखा ये है सब, इसी मतलब मारधार। वहां पे कोई अफगानिस्तान वाला, तो एक अफगानिस्तान के यहाँ पे रखा गया था सैनिकों को। तो तुम देखो यहाँ पर ये जो कैदी हैं सब, लॉर्ड मेयो था, भारत का वायसराय, गया था वहां लॉर्ड मेयो घूमने अंडमान निकोबार। मारा, एक भाला मार दिया उसको, लॉर्ड मेयो को। तो भारत में गवर्नर जनरल जिसकी हत्या की गई, लॉर्ड मेयो, मार दिया भाला, आर पार हो गए यहाँ पर लॉर्ड मेयो। और लोग कहने लगे रे रे रे, टांग लिया मार के। कहा कि रे सुचरा बचिए जाएगा, तो नहीं देर में निकाल देंगे। तो चल साइड हट, दूर दूर एकदम, भाला टांग लिया। तो नहीं मारे हैं भाला बचाने के लिए, आएगा तो और घोंप देंगे। ना छोड़ दे ले सुचरा, और घोंप दे। जब तक मार ना गए उनको छोड़बे ना किया, मारा धाए दूध जाइए गए वहां पर। ठीक किया। ऐसा भारत वाला 2-4 गो भाला मारा रहता सब ना, सब डेराइल रहता सब। लेकिन भारत में क्या है, अंग्रेज जानते थे सर, पहले एक एक करके मारो। बंगाली को मारो वो चुप रहेंगे, फिर बिहारी को मारो बाकी चुप रहेंगे,
मराठी को मारो वो चुप रहेंगे, फिर पंजाबियों को मारा, मुसलमानों को मारा, दक्षिण भारत वालों को, धीरे 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 जब सबको पीट दिया तो अब हल्ला हो गया कि सब जना पिटैलो रे मार 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 एक रहा यहाँ पर। समझ में? जब तक अलगे अलगे पिटा रहे थे लोग कोई नहीं आया था, जब सब जना पिटा गए तब आया। समझ में आएगी नहीं आएगा? तो अंडमान निकोबार में किस गवर्नर की मृत्यु हुई थी? हाँ, लॉर्ड मेयो की। अंडमान के सेलुलर जेल पर इतिहास किसने लिखा था? वीर सावरकर। किसने लिखा? सावरकर, वीर सावरकर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है यार? इसमें कौन पाकिस्तानी है जी? ना एगो पाकिस्तानी VPN डाउनलोड करके पढ़ लेता है सब उस सब में। असल में उन सब के यहाँ तो पढ़ाया जाता नहीं होगा। उस सब के यहाँ पढ़ाएगा कौन चीज? 1947 के बाद तो इतिहास पैदा हुआ उन सब का। उससे पहले पढ़ाएगा तो उसके अब्बा के बारे में पढ़ाना पड़ेगा। समझ में आएगा कि नहीं? हम लोग वास्को डी गामा के बारे में पढ़ते हुए अब्बा के बारे में पढ़ेगा। आगे देखिए, ये जगह कौन सा पास है? ये दक्कन पास। कौन सा पास? मिल गया दक्कन पास। अब ध्यान से देखेंगे लोग, दक्कन पास सब लोग को मिल गया? नहीं मिला जी। दक्कन पास के नीचे कार निकोबार मिलेगा। मिल गया? लिटिल अंडमान के नीचे कार निकोबार, लिटिल अंडमान के नीचे कार निकोबार। कौन सा निकोबार? कार निकोबार। दक्कन पास के नीचे लिटिल अंडमान है और लिटिल अंडमान के नीचे कार निकोबार। लिटिल अंडमान के नीचे कार निकोबार, लिटिल अंडमान के नीचे कार निकोबार। मिल गया? कार निकोबार। इन दोनों के बीच में 10 डिग्री चैनल है। कितना डिग्री है? 10 डिग्री। बताइए, अंडमान और निकोबार को कौन चैनल? 10 डिग्री। अंडमान निकोबार को अलग करेगा, अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री। लेकिन जब क्वेश्चन खखोर के पूछेगा तो कहेगा कि 10 डिग्री चैनल अंडमान में से कौन वाला अंडमान? लिटिल अंडमान। और निकोबार में से कौन सा? कार निकोबार के नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा ग्रेट निकोबार। कार निकोबार के नीचे जाएंगे तो क्या मिलेगा? ग्रेट निकोबार। कार निकोबार के नीचे ग्रेट निकोबार। सबसे नीचे मिलेगा इंदिरा पॉइंट, सबसे नीचे इंदिरा पॉइंट। मिल गया? कार निकोबार। देखिए, निकोबार का कितना हिस्सा? 2। कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। कार निकोबार और ग्रेट। इंदिरा पॉइंट कहाँ मिलेगा आपको? ग्रेट निकोबार। सबसे नीचे ग्रेट निकोबार में, सबसे नीचे इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार। इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार। कोई दिक्कत? कहाँ है जी? इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार। देखिए बाबू ध्यान से, ये है आपका जगह इंदिरा पॉइंट। कौन जगह है? इंदिरा पॉइंट। और ये जगह है आपका कन्याकुमारी। कौन जगह है? कन्याकुमारी। अब देखिए, भारत में ज्यादा दक्षिण में कौन है? यहां से हम लोग देखते हैं। अब देखिए, एकदम स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। अब बताइए, ज्यादा नीचे कौन हो गया? ज्यादा नीचे इंदिरा पॉइंट। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा। लेकिन ये हमारी मुख्य भूमि नहीं है, मुख्य भूमि से थोड़ी दूरी पर है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु और भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु और मुख्य भूमि का दक्षिणतम, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु। इंदिरा पॉइंट किस निकोबार में? ग्रेट निकोबार। अंडमान और निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार को, दक्कन पास किसे अलग करता है? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। और लिटिल अंडमान और कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल। बताइए, मालदीव और मिनिकॉय को, और मिनिकॉय और कावारत, अंडमान और निकोबार। अंडमान में कौन अंडमान? निकोबार में कौन? हाँ, कार निकोबार। अंडमान निकोबार समझ में आ गया? यहाँ पे ज्वालामुखी कौन कौन है? यहाँ पर ये जो नारकोंडम और बैरन। इतना देर तक कुछ बोल रहा था सर, इतना लंबा कुछ तान रहा था सर उसको। मैं बता रहा था, एगो सक्रिय, एगो। सुनिए ध्यान से,
अंडमान निकोबार पर जापानियों ने कब्जा कर लिया। किसने कब्जा कर लिया? जापानी सब कब्जा कर लिया। और जापान वालों से दोस्ती था सुभाष चंद्र बोस का, तो सुभाष चंद्र बोस को जापानियों ने अंडमान निकोबार गिफ्ट में दे दिया। सुभाष चंद्र, उन्होंने इसका नाम शहीद एवं स्वराज रखा। अंडमान निकोबार को जापानियों ने दहेज करें, गिफ्ट में किसको दिया? गिफ्ट। अंग्रेजों ने बंबई बंदरगाह को दहेज में दे दिया था, पुर्तगालियों ने बंबई बंदरगाह को अंग्रेजों को दहेज में दे दिया, तो वही टंग स्लिप हो गया, यहां निकल गया, मतलब गिफ्ट में दिया। क्या नाम रखा? शहीद एवं। हिटलर ने ना दिया था, रे गधा का क्या, हिटलर ने कहा दिया था? हिटलर भेज दिया था कहां पे? जापान। हिटलर कहां भेज दिया था? जापान भेज दिया था। और जापान में सेना को लेके कौन आए थे? सुभाष चंद्र। अंडमान निकोबार जापानियों ने गिफ्ट में दे दिया, कहा मारो अंग्रेजों को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अंग्रेजों को शहीद एवं स्वराज नाम रखा गया। काला पानी की सजा कहां दी जाती थी? अंडमान निकोबार में कौन सा जेल? सेलुलर। कौन से पानी की सजा? काला पानी की सजा। ये जो जितना अंडमान निकोबार देख रहे हैं ना, ये हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत जो है ना, यहां से गया है और यहाँ नीचे हो गया और यहाँ ढांस गया है और फिर यहाँ उठ गया है। तो बताइए अंडमान निकोबार किस पर्वत पर है? हाँ, हिमालय। कौन पर्वत है? हिमालय पर्वत। हिमालय का सुदूर समुद्र में डूबा हुआ एरिया क्या कहलाता है? अंडमान निकोबार। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अंडमान निकोबार में आज भी जनजातीय टाइप के लोग रहते हैं। सेंटेली जनजाति वहां की सबसे खतरनाक एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है सेंटेनियल आइलैंड। उस सेंटेलियन आइलैंड पे कौन रहते हैं? सेंटेली। उनकी कुल जनसंख्या 50 ठो है, 40 से 50 के बीच में कुल जनसंख्या। एकदम मंगरैला की तरह काले होते हैं ना, मंगरैला समझते हैं ना, एकदम खतरनाक। और ना तीर धनुष लेके रहते हैं, और कोई उनके टेरिटरी पे दूसरा आ गया मार देते हैं तुरंत। हाँ, कोई भी आ गया मार देते हैं। एक ईसाई धर्म के प्रचार करने वाला चाउ लिन गया था, जाके वहां उनको कुछ गिफ्ट दिया, ब्रेड व्रेड दिया, ईसाई धर्म का प्रचार किया। ईसा मसीह को ऐसे सूली पे टांग दिया, सब ये है वो है, मार दिया सर। कहा जाओ तुम भी जाओ, मार दिया सर। ना कुछ खाएगा ना कुछ, कोई मतलब नहीं, तुम बाहर का है, कैसे आ गया यहाँ पर? मार देते हैं सो तीर लेके। सबसे खतरनाक जनजाति कौन? सेंटेल। आई चल गया ईसाई धर्म का प्रचार करने, मार दिया से उसको। वहां पे बहुत भयानक बवाल हुआ था। वो भारत से अमेरिका वाला बोला सर कैसे मार दिया, हमारा एक नागरिक मारा गया। कहा कि वो जब मना किया गया तो गया काहे हुआ, तो हम लोग न जाते हैं। 2004 में सुनामी आया था इंडोनेशिया में, तो इंडोनेशिया जस्ट इससे थोड़ा दूर है, यहाँ से 200 किलोमीटर है, तो यहाँ पे भी तबाही आई थी। तो भारतीय सेना हेलीकॉप्टर लेके सोची कि कहीं जनजाति वाला बचल ऐसा कि चल गया सब, तो सोचा ब्रेड और रेड गिरा दे। तो ये देख लिया सर, ये कौन उड़न खटोला लेके आया रे, मार तीर से लगा सब सेना को मारने। सेना हेलीकॉप्टर उठाई चल दी, कहा कि इनसो को कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हरियाणा रहा है तो एकदम बढ़िया से सब कुछ समुद्री जीव को निकाल के खाता है सब। नारियल पानी पी लेगा बढ़िया से, नारियल वगैरह, ज्यादा दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाए। यहाँ पे सेंटेलियर कौन सी जनजाति है? सेंटेलियन। यहाँ एक और जनजाति जिसका नाम है सेम्पेन। कौन जनजाति? सेंटेलियन, सेम्पेन, यारवा। कौन जनजाति? यारवा। सेंटेलियन, सेम्पेन और यारवा जनजाति। सबसे पुरानी जनजाति यारवा, सबसे खतरनाक जनजाति सेंटेली। अंडमान की सबसे बड़ी जनजाति सेम्पेन। कौन सा? सेम्पेन। अंडमान की सबसे बड़ी जनजाति सेम्पेन। भारत की सबसे पुरानी जनजाति यारवा, सबसे खतरनाक जनजाति सेंटेलीज। कौन जनजाति? सेंटेलीज। किस द्वीप पे रहते हैं? सेंटेलियन आइलैंड। किस आइलैंड पे? सेंटेनियल आइलैंड। हालांकि भारत सरकार अब कह रही है कि इस आइलैंड पे भी टूरिस्ट को भेजा जाएगा, तो उनको नहीं भेजना चाहिए। बेचारे 40-50 गए, उनकी अलग एक दुनिया है, उसको रहने देना चाहिए यहाँ पर। समझ में आएगी नहीं आ गया? अब बेचारा उसी सबसे डिस्टर्ब हो जाएगा। आदमी जहाँ जाता है ना नौटंकी करता है। आजकल तो एक फोटो वाला अलग कहानी हो गया है, कहीं जाओ तो ऐसा धर लगेगा सब फोटो खींचने। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वही बेचारा उन सबको कोई भी फोटो खींचेगा, वो बेचारा उघारे घूमता है, सब मार देगा से, 1-2 तीर घोपा के चल आएगा, आदमी शांत हो जाएंगे। चढ़ना ही नहीं देता है सब समझ में नहीं करता है। कुछ बोलिएगा ना तब तक चुप रहेगा जब तक आप कुछ नहीं बोल रहे। जब तक कहेंगे हाउ आर यू,
मार दिया, चिंदाल है। मार देगा तो तुरंत, जहां कुछ बोले मार देगा तो तुरंत मार देगा। बहुत खतरनाक है सब। सब जितने मशरूम है उनको वहीं भेजिया जाए। ये सही बोला एक बार। हाँ, सबको घुमाने के लिए मशरूमों को वहीं भेजने लाएगा। बेचारा सब मशरूम को इसे घोंप घोंप के डालेगा। आगे का क्लास कल समझा जाएगा। गर्ल्स लोग निकलेंगी।